अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू SA ज़ोन। आज की हमारी ये वीडियो 3rd क्लास की है। उर्दू की बुक का नाम है सितार। तो ये जो हमारे नए कोर्स की बुक आई है सितार, उसकी वीडियो आज बना रही हूँ। ये लेसन नंबर 5 सबक नंबर 5 है, सितारों से आगे। तो इस सितारों से आगे हम पढ़ रहे हैं, तो आप लोग सुन लीजिए मेरी रीडिंग। एक दफ़ा का जिक्र है कि हरियाणा के ज़िले करनाल के छोटे से कस्बे में हिना नाम की एक छोटी सी लड़की रहती थी। वो हर वक्त अपने ख्यालों में आसमानों की सैर करती रहती। एक दिन उसकी टीचर मिसेस शर्मा ने ऐलान किया कि आज हम एक मशहूर खातून के बारे में पढ़ेंगे। ऐसी खातून जिसने खला की तरफ उड़ान भरी। खला यानी स्पेस, आसमान में ऊपर। देखिए ये लड़की है ना, हिना, जो आसमानों की सैर कर रही है, हर वक्त आसमानों में घूम रही है ना। मिसेस शर्मा ने खला का सफ़र करने वाली पहली हिंदुस्तानी खातून कल्पना चावला की कहानी सुनानी शुरू की तो सभी बच्चों में जोश भर गया। हिना तो जैसे खुद भी आसमानों के सफ़र पर निकल पड़ी थी। यानी उसने कहानी सुनी ना कल्पना चावला की, तो वो तो खुद ही आसमानों में सैर करती थी। तो कहानी सुनकर उसको क्या लगा कि वो खुद आसमान में है ना, सफ़र कर रही है। मिसेस शर्मा ने पूछा, क्या आप जानते हैं कि कल्पना चावला यहीं करनाल में पैदा हुई थी? बिल्कुल, आपकी तरह स्कूल जाती थी और अपने वालिद के साथ हवाई जहाज़ देखना पसंद करती थी। तो ये वाला हमारा पेज नंबर कंप्लीट हो गया, पेज नंबर 37। अगले सफ़े पर हम चलेंगे, नेक्स्ट पेज पर। बच्चों की सरगोशियों के दरमियान हिना ने हाथ उठाया। सरगोशी यानी कानाफूसी करते ना, आपस में चुप चुप कर बातें करते हैं, तो बच्चे आपस में बातें करने लगे। तो उसके दरमियान हिना ने हाथ उठाया। मैडम, क्या वो वाकई खलाई सफ़र पर गई थी? उसको यकीन नहीं हो रहा था, है ना। तो उसने अपनी मैडम से पूछा, क्या वो खलाई सफ़र पर गई थी? जी हाँ, मिसेस शर्मा ने जवाब दिया। सन 1997 में कल्पना ने स्पेस शटल कोलंबिया पर उड़ान भरी और खला में जाने वाली पहली हिंदुस्तानी खातून बन गईं। उन्होंने ज़मीन से 65 लाख मील की बुलंदी पर 673 घंटे और 43 मिनट गुजारे थे। कि ये कल्पना चावला की तस्वीर है, ये कल्पना चावला है ना, मैडम बात कर रही बच्चों से। हिना और इसकी सहेलियां मिसेस शर्मा की बातें ध्यान से सुनती रहीं। वो कल्पना की कामयाबियों और करनाल से खलाबाज बनने तक का सफ़र बयान करती रहीं। यानी उनकी मैडम कहानी सुनाती रही ना कल्पना चावला की। क्लास के बाद हिना और इसकी सहेलियां स्कूल के सहन में पुराने बरगद के नीचे बैठी कल्पना चावला की हैरत अंगेज़ मुहिम के बारे में बातें करती रहीं। मुहिम यानी कोई सफ़र, कोई मकसद जो होता है ना, उनकी मुहिम थी ना स्पेस में जाना, खलाई सफ़र पर जाने और वहाँ से ज़मीन को देखने के बारे में सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शालू ने कहा ना कि वो खलाई सफ़र पर गई, वहाँ से उन्होंने जो है कल्पना चावला ने ज़मीन पर देखा है, तो ज़मीन को देखने के बारे में जो है मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शालू ने कहा, शायद एक दिन। अगले सफ़े पर चलेंगे हम में से भी कोई खलाई सफ़र पर जा सकता है। हिना मुस्कुराते हुए बोली। इसकी आंखें चमक रही थीं। साल गुजरते गए लेकिन बच्चे कल्पना चावला की बातें करते रहे। 1 फरवरी 2003 को कल्पना का स्पेस शटल कोलंबिया हादसे का शिकार हो गया और इसमें मौजूद 7 खलाबाजों की मौत हो गई। यानी उसमें 7 लोग थे ना, तो 7 की मौत हो गई। पूरा करनाल गम में डूब गया। हिना और इसकी सहेलियों को ये जानकर गहरा सदमा हुआ। वो बूढ़े बरगद के नीचे जमा हुई, मोमबत्तियाँ रोशन की और कल्पना के बारे में बातें की। बेशक वो हमारे साथ न हो, लेकिन उनकी यादें हमेशा ज़िंदा रहेंगी, हिना ने कहा। इसकी आंखों में आंसू थे। शालू ने भर्राई हुई आवाज़ में बताया कि कल्पना चावला कहा करती थी, मैं खलाई मिशन के लिए बनी हूँ और इसी के लिए मरूंगी। और उन्होंने अपनी बात को सच कर दिखाया। सबका दावा था कि इनकी अजीम कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। इसके बाद के सालों में हुकूमतों और यूनिवर्सिटियों में, यहाँ तक कि अमेरिका के खलाई तहकीक के इदारे नासा ने भी
कल्पना चावला को मुख्तलिफ इनाम दिए। इनके नाम पर सड़कों, यूनिवर्सिटियों और इदारों के नाम रखे गए। एक दिन हिना ने हैरत और ख़ुशी के साथ चिल्लाकर बताया, अरे क्या! ये पेज नंबर 39 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम। आपको मालूम है कि 2022 में कल्पना चावला के नाम पर एक सैटेलाइट भी लॉन्च हुआ था। वाकई अब वो आसमान पर एक सितारे की तरह हैं। बच्चे बड़े होते गए और इनके दिल में कल्पना चावला की मोहब्बत बढ़ती गई। इनकी मेहनत और सफ़र से मुतासिर होकर उन्होंने बड़े बड़े ख्वाब देखे और अपने शहर के हीरो की तरह सितारों तक पहुंच गए। देखिए कल्पना चावला स्पेस में गई है ना, देखिए स्पेस है ये, और ये बच्चे बातें कर रहे हैं, बरगद का पेड़ है। अब हिना भी खलाई मिशन के लिए तैयार है। इस तरह करनाल में कल्पना चावला की कहानी ने बच्चों के जहनों पर असर छोड़ा। एक बार फिर साबित हुआ कि ख्वाब चाहे कितनी छोटी आँखों के हों, आपको सितारों से आगे भी ले जा सकते हैं। यानी हमें ख्वाब जो है बड़े बड़े देखने चाहिए, कितने भी हम छोटे हुए ना। तो आप लोगों को जो बड़े बनने के ख्वाब देखने चाहिए ना, बड़े बनकर आप क्या बनना चाहते हैं। तो हमारा देखिए पेज नंबर हमारा 40 कंप्लीट हो गया है और हमारा ये चैप्टर भी मुकम्मल हो गया। आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए पेज नंबर 41 पर हम आ गए। यहाँ पर देखिए मश्क हो गई स्टार्ट हमारी, यानी एक्सरसाइज। यहाँ पर पढ़िए और समझिए। तो यहाँ पर पढ़िए और समझिए में देखिए यहाँ पर ये अल्फाज हैं, ये इसके मायने हैं। तो खला, खला का मतलब होता है ज़मीन और आसमान के बीच का वो इलाका जहाँ पानी, रोशनी और आवाज़ वगैरह कुछ भी नहीं है। यानी इंग्लिश में हम स्पेस बोलते हैं ना, तो जहाँ पर ज़मीन और पानी के बीच का हिस्सा होता है वो, जहाँ पर पानी, रोशनी और आवाज़ नहीं है, स्पेस में। अब उसके बाद है सरगोशी, चुपके चुपके बातें करना, कानाफूसी करना। वाकई, सचमुच, हकीकत में। बुलंदी, ऊंचाई, खलाबाज, खला में सफ़र करने वाला। हैरत अंगेज़, हैरत में डालने वाला। मुहिम, बहुत मुश्किल काम। मुहिम होता है बहुत ही एक मुश्किल काम, मुश्किल मकसद जो होता है। सदमा, गम, अफसोस। मिशन, ख़ास मकसद। दावा, यकीन के साथ कोई बात कहना। यानी कोई दावा करते हैं, यकीन होता है ना कि ये करेंगे हम, ये होगा, ये बात ज़रूर होगा। मुतासिर, यानी असर कबूल करने वाला। जिससे हम मुतासिर होते हैं ना, उसका असर कबूल करते हैं। जैसे ये हिना बच्ची थी, वो कल्पना चावला से मुतासिर हो गई थी। देखिए ये जो है स्पेस है, इसमें यहाँ पे सूरज है, चाँद वगैरह है, ये सारे सितारे हैं ना। तो ये हमारा पेज नंबर 41 कंप्लीट हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। सोचिए और बताइए। तो यहाँ पर सवालात शुरू हो गया, मतलब सवाल जवाब जो हमने लेसन पढ़ा है उससे मुतालिक। पहला सवाल है, हिना आसमानों के सफ़र पर क्यों निकल पड़ी। कल्पना चावला की कहानी सुनकर हिना आसमानों के सफ़र पर निकल पड़ी। यानी मैडम ने कहानी सुनानी शुरू कर दी थी ना, तो जो है वो सुनकर जो हिना आसमानों में सफ़र करने लगी। कल्पना चावला कहाँ पैदा हुई और उन्हें क्या पसंद था। कल्पना चावला करनाल में पैदा हुई, उन्हें हवाई जहाज़ देखना पसंद था। तो यहाँ पर देखना के बाद पसंद। उसके बाद सवाल नंबर 3 है, 1997 में कल्पना ने ज़मीन से कितनी बुलंदी पर कितना वक्त गुजारा। तो देखिए यहाँ पर पूछा था कितनी बुलंदी पर कितना वक्त गुजारा। तो 65 लाख मील की बुलंदी पर 673 घंटे और 43 मिनट गुजारे। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 65 लाख मील की बुलंदी है। अब अगला सवाल है, कल्पना चावला की मौत पर बच्चों ने क्या दावा किया। तो उनकी मौत पर सबका दावा था कि इनकी अजीम कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। यानी उन्होंने जो कुर्बानी दी है ना, हमेशा याद रहेगी। सवाल नंबर 5 है, ये कैसे साबित हुआ कि ख्वाब चाहे कितनी छोटी आँखों के हों, आपको सितारों से आगे भी ले जा सकते हैं। तो कैसे साबित हुआ था, ये ऐसे है ना कि कल्पना चावला की बच्चों ने कहानी सुनी थी, तो कल्पना चावला की कहानी से। अब अगला क्वेश्चन है, खाली जगहों में मुनासिब लफ्ज़ लिखिए। खाली जगह यानी फिल इन द ब्लैंक्स है। खाली जगह दी हुई, उसमें हमें लफ्ज़ भरने। ऐसी खातून जिसने खला की तरफ उड़ान भरी। सन 1997 में कल्पना ने स्पेस शटल कोलंबिया पर उड़ान भरी। तो पेज नंबर हमारा 42 हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। थर्ड है, तीसरा देखिए, 1 फरवरी 2003 को कल्पना का स्पेस शटल कोलंबिया हादसे का शिकार हो गया। अब अगला है सवाल, चौथी खाली जगह जो है,
हिना और इसकी सहेलियों को ये जानकर गहरा सदमा हुआ। तो यहाँ पर आएगा सदमा। पांचवा है, हिना हर वक्त अपने ख्यालों में आसमानों की सैर करती रहती। तो यहाँ पर सैर, तो बिल्कुल आप लोग अच्छे से ध्यान से खाली जगह जो मैंने भर रखी है उसको ध्यान से सुनकर भर लेंगे। तो देखिए ये अगला क्वेश्चन है, दर्ज झेल सही बयान पर टिक का और गलत बयान पर क्रॉस का निशान लगा। यानी सही जो होगा उसको टिक करना है और गलत को रॉन्ग क्रॉस करना है ना। कल्पना चावला यहीं करनाल में पैदा हुई थी, सही। कल्पना चावला ने कहा था मैं खलाई मिशन के लिए बनी हूँ और इसी के लिए मरूंगी, सही। 2021 में कल्पना चावला के नाम पर एक सैटेलाइट भी लॉन्च हुआ, तो ये गलत है क्योंकि 2022 में कल्पना चावला के नाम पर एक सैटेलाइट लॉन्च हुआ था, 2021 में नहीं हुआ था, तो 22 है यहाँ पे। अब अगला है, करनाल में कल्पना चावला की कहानी ने बच्चों के जहनों पर असर छोड़ा, सही है। ख्वाब चाहे कितनी छोटी आंखों के हों आपको सितारों से आगे भी ले जा सकते हैं, सही। झैल में दिए गए मुअन्निस अल्फाज का मुज़क्कर लिखिए। ये मुअन्निस है, इसके मुज़क्कर बनाने हैं। देखिए मुअन्निस है छोटी, उसका मुज़क्कर छोटा। मुअन्निस यानी कि मादा होता है और मुज़क्कर नर। छोटी छोटा, करती करता, बैठी बैठा, गहरी गहरा। तो हमारा पेज नंबर 43 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सफ़े पर चलेंगे, नेक्स्ट पेज पर। तो देखिए अगले पेज पे यहाँ पर मिसाल के मुताबिक वाहिद की जमा बनाइए। वाहिद दी हुई, उसकी जमा दो तरीक़ों से उन्होंने बना रखी है ना। मिसाल में देखिए सरगोशी, सरगोशियाँ, सरगोशियों। एक ये वाव नून गुन्ना लगाया और यहाँ ये अलिफ और वाव नून गुन्ना। तो सहेली, सहेलियाँ, सहेलियों। बुलंदी, बुलंदियाँ, बुलंदियों। मोमबत्ती, मोमबत्तियाँ, मोमबत्तियों। कुर्बानी, कुर्बानियाँ, कुर्बानियों। अब कॉलम अलिफ और कॉलम बे में दी गई मालूमात का जोड़ बनाना है। यहाँ पर एक मालूमात दी गई है और वो कब घटी है ना वो मालूमात, उसका बी में आपको जोड़ बनाना। तो पहला है, कल्पना ने स्पेस शटल कोलंबिया पर उड़ान भरी, तो सन 1997 में। कल्पना चावला के नाम पर एक सैटेलाइट लॉन्च हुआ 2022 में। कल्पना का स्पेस शटल कोलंबिया हादसे का शिकार हो गया 2003 में। उन्होंने ज़मीन से 65 लाख मील की बुलंदी पर गुजारे। ज़मीन से 65 लाख मील की बुलंदी पर गुजारे। कितने वक्त गुजारे? 673 घंटे और 43 मिनट। ये हमने खाली सवाल में भी पढ़ा था ना। अब हमारा पेज नंबर 44 कंप्लीट हो गया। अगले पेज पर हम चलते हैं। ये बात किसने कही, इनका नाम लिखिए। अगले सफ़े पर हम आ गए ना, तो यह बात किसने कही उसका नाम लिखना है। आज हम एक मशहूर खातून के बारे में पढ़ेंगे। तो उनकी टीचर ने बोला था ना, मिसेस शर्मा ने। अब सवाल नंबर 2 है, शायद एक दिन हम में से भी कोई खलाई सफ़र पर जा सकता है। तो हिना ने कहा था ये। तीसरा, वहाँ से ज़मीन को देखने के बारे में सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, शालू ने कहा था। कल्पना चावला कहा करती थी मैं खलाई मिशन के लिए बनी हूँ और इसी के लिए मरूंगी। तो कल्पना चावला कहा करती थी, एक शालू ने कहा था ना। कल्पना चावला के जुमले हैं ये, लेकिन कहा शालू ने था, चैप्टर में है ना। अब यहाँ पर देखिए हमें उनके बारे में कुछ ऑडियो वीडियो सुननी है, देखना। आप लोग देखिएगा, कुछ आपको मालूमात हासिल कीजिए कल्पना चावला के बारे में कि हमारे हिंदुस्तान की पहली जो है खातून थी ना, पहली औरत थी जो खला में गई थी ना। तो ये पेज नंबर हमारा 45 मुकम्मल हो गया। अगले सफ़े पर हम चलेंगे। अगले सफ़े पर देखिए यहाँ पर एक पहेली है। तो पहेली का आंसर आप लोग बता दीजिएगा, मुझे कमेंट में लिखिएगा। एक थाल मोतियों से भरा, सबके सर पर औंधा धरा, चारों ओर वो थाल फिरे, मोती एक इससे एक न गिरे। तो जिन बच्चों को जवाबात आते हैं उसके जवाबात मुझे कमेंट में आप लोग बता देंगे, ठीक है ना। और नहीं आता तो मुझसे पूछ भी लीजिएगा, मैं आपको जवाब भी बता दूंगी। अब इसके बाद देखिए ये मरियम है, उसको आपको खला तक पहुंचाने में मदद करना है। मरियम को खला तक पहुंचाने में मदद कीजिए। देखिए यहाँ पर मरियम है और ये खला है, तो इसको यहाँ तक पहुँचना है। तो देखिए यहाँ से शुरू करेगी मरियम, यहाँ गई, ये देखिए, ये देख लीजिए, यहाँ से यहाँ ये निशान मैंने बना दिया है। तो आप लोग भी इस तरह निशान बनाकर मरियम को खला तक पहुँचा दीजिएगा, ठीक है ना। ये यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर से
ये ऐसे है, ठीक है। तो यहीं पर मैं चैप्टर मुकम्मल करती हूँ, क्योंकि हमारा चैप्टर यहीं पर मुकम्मल हो गया। उम्मीद है कि जो कुछ मैंने आप लोगों को समझाया है, क्वेश्चन आंसर वगैरह, खाली जगह वगैरह, सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और मेरी वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हों, आपके ज़रूरतमंद दोस्त, कज़िन्स वगैरह, उन तक मेरी वीडियो शेयर कीजिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मेरी हिम्मत भी बढ़ाइए, क्योंकि इस वक्त मेरे चैनल को आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। और आप हमारी मुलाकात जो अगले वीडियो में होगी, तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।